6 महीने में दुनिया बदल गई थी विनीत की। जिस विनीत को लोग एक इमर्जिंग बिजनेसमैन मानते थे, जिसके कसीदे पढ़ा करते थे, आज वही लोग उसका फोन तक नहीं उठा रहे थे। एक गलत फैसला और विनीत सीधा आसमान से सड़कों पर आ गया। करोड़ों की उधारी और खत्म हो गई यारों की यारी। जिस बिल्डिंग को, जिस ऑफिस को जतनों से बनाया था, आज वही ऑफिस गिरवी पड़ा था। बैंक और कोर्ट कभी भी प्रॉपर्टी जब्त कर सकते थे। एम्प्लॉयज की तनख्वाह तो छोड़ो, आज विनीत के पास ड्राइवर तक को देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। जो गर्लफ्रेंड प्यार की कस्में खाया करती थी, आज वो खाना तक पूछने को तैयार नहीं थी। और सच बात तो यह है कि इंसान का दिल कितना बड़ा है कोई नहीं जानना चाहता, पर इंसान का बिल कितना बड़ा है सबकी दिलचस्पी इसी में रहती है। जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि अब नींद उड़ गई थी विनीत की। उस पर तकाजा करने वालों की कमी नहीं थी। पैसा गया, शायद उसका गम नहीं था, पर अपमान का कड़वा घूंट पीकर ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। ना घर पर चैन, ना ऑफिस में। तभी उसका मोबाइल बजा। विनीत ने फोन उठाया। हेलो। हाँ, कहाँ छिपे बैठे हो बाबूजी? कौन? हाँ, अब क्यों पहचानोगे भैया? ओह, कैलाश। सॉरी, आपका नंबर नहीं है मेरे फोन में। पर तेरे प्रॉपर्टी पेपर्स मेरे पास हैं। करवाऊं नीलामी? विनीत को विश्वास ही नहीं हुआ। कभी ये आदमी विनीत को आप और सर कह के बुलाता था, आज तू तड़ाक से बातें कर रहा है। विनीत ने गुस्से में फोन काट दिया। गिरने के बाद ही उठने की कीमत मालूम पड़ती है, पर विनीत ऐसा गिरा कि खुद अपनी ही नजरों से ना उठ सका। हर घड़ी विनीत के ऊपर लोग दबाव बनाकर रखते थे। एक बार को मन किया कि देश छोड़कर भाग जाए, पर यह तो पीठ दिखाने वाली बात हुई ना। अपने केबिन की खिड़की से बाहर देखता विनीत महसूस कर रहा था कि आज ये बुलंदी किस काम की। 20वीं मंजिल पर खिड़की से नीचे देखकर एक बार को उसके मन में ख्याल आया कि अगर गिर ही जाऊं तो पूरी तरह क्यों नहीं गिर जाऊं। रोज रोज बेइज्जत होने से तो इस जीवन पर विराम लगा देना ही बेहतर है। खिड़की खोली और जैसे ही कूदने को था विनीत, अपने पिता का ख्याल उसको आया। कहते थे कि लोगों के लिए बिजनेसमैन मतलब पैसा होता है, पर बिजनेसमैन सिर्फ पैसा नहीं, हिम्मत कमाने का भी नाम है। एक बार फिर फोन बजा, पर इस बार विनीत ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। कहां रहे, क्या करे, किस किस को जवाब देता वो। सर दर्द से फटा जा रहा था। जो कुछ कमाया था उसका एक रेशा भी अपने नाम पर नहीं था। टाई, जिसको वो हमेशा अपने बिजनेस सूट का हिस्सा मानता आया था, गर्दन में फांसी का फंदा लग रही थी अब वो। विनीत ने टाई अपने गले से खींच कर उतारी और फेंक दी। ड्रॉर से कार की चाबी निकाली, पर अब इस कार पर भी उसका कोई हक नहीं था। चाबी वापस ड्रॉर में रखी और ऑफिस से बाहर निकल गया। सड़कों पर बदहवास, भूखा प्यासा, उबलती गर्मी में घूमता रहा विनीत, पर सुकून कहीं ना था। जाए तो जाए कहां। शाम हो आई थी। शरीर थकान से टूट रहा था, पर मन अभी भटका हुआ था। विनीत जाके पार्क में एक बेंच पर बैठ गया। विनीत ने हर तरफ देखा। मामूली दिखने वाले लोग विनीत से ज्यादा खुश थे। कोई अपने कुत्ते को घुमाने लाया था, कुछ लोग खुद सैर पर निकले थे, बच्चे झूले झूल रहे थे। सभी तो खुश नजर आ रहे थे। पैसे से बड़ी भी कोई चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। सुकून।
आज वही नहीं था विनीत के पास। आंखें मूंदी और ना जाने कब महीनों से थकी पलकों को गहरी नींद ने घेर लिया। फिर जैसे कान में एक आवाज पड़ी। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। बैठने के लिए जगह देंगे? सॉरी सॉरी, आइए ना प्लीज बैठिए। कोसा सिल्क का कुर्ता पजामा और जैकेट पहने हुए, अंदाज किसी नवाब से कम नहीं थी। वो बुजुर्ग विनीत के साथ ही बेंच पर आकर बैठ गए। हर तरफ बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें, पार्क का माहौल ठीक पहले जैसा। थके मालूम पड़ते हो? हाँ बस ऐसे ही। थके हो या परेशान हो? विनीत को अजीब लगा। एक अजनबी, ना जान ना पहचान, पर इकलौता ऐसा इंसान जो उसकी हालत देखकर पहचान गया कि वो परेशान है। विनीत ने जवाब नहीं दिया। मतलब मेरा अंदाजा सही है। ये नींद थकान से ज्यादा परेशानी की है। विनीत की शक्ल ने बिना कुछ कहे विनीत के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। बुजुर्ग ने एक तरफा संवाद जारी रखा। मैं यहां सालों से आता रहा हूं। इसी बेंच पर बैठता हूं जहां तुम बैठे हो। मजा आता है लोगों को खुश देखकर। कई बार इन खिलखिलाते चेहरों के पीछे भी ढेरों दर्द होते हैं, पर ये मामूली दिखने वाले लोग बड़े हिम्मत वाले होते हैं। बहुत कुछ सीख सकते हैं हम इनसे। विनीत अपना सर पकड़े बैठा था। क्या परेशानी है बेटा? मदद नहीं करूंगा, पर सुन तो सकता हूं अगर तुम। बुजुर्ग की बात विनीत के लिए डूबते को तिनके का सहारा थी। पिछले कुछ महीनों से लोगों ने ये सवाल तो पूछा था, सर क्या करें? पर किसी ने भी ये नहीं पूछा, सर आप ठीक तो हो? विनीत ने अपने दिल का पूरा हाल बयां कर दिया। जिंदगी की कहानी, बुलंदियों को छूने और वहां से गिर के जर्रा होने का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। काफी वक्त सुनने के बाद बुजुर्ग ने विनीत से पूछा, अभी इस वक्त वो कितने पैसे हैं जिससे तुम वापस खुद को संभाल सकते हो? शायद 7-8 करोड़। इस रकम से क्या तुम वाकई में दोबारा अपना बिजनेस संभाल सकते हो? हाँ, इससे मैं फिर चीजें बदल सकता हूं। विनीत की बात खत्म होते ही बुजुर्ग ने अपनी जैकेट से एक चेक बुक निकाली और 8 करोड़ का चेक विनीत के नाम बना दिया। पर ये आप आप ये क्यों कर रहे हैं? चिंता मत करो, एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम काबिल हो और तुम दोबारा आसमान की ऊंचाइयां छुओगे। अगले साल इसी वक्त दोबारा मिलेंगे यहीं पर। मेरा पैसा तुम तब लौटा देना। बुजुर्ग बेंच से उठे और वापस चल दिए। विनीत वहीं भौचक्का हैरान बैठा रह गया। विनीत ने चेक की ओर देखा। 8 करोड़ रुपए का चेक और दस्तखत कुमार गोइंका। नाम पढ़कर अचानक दिमाग में बिजली कौंध गई। कुमार गोइंका, अरे वो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट। कभी तस्वीर नहीं देखी थी, पर नाम सब जानते थे, कुमार गोइंका। विनीत जो अब तक हताश और नाउम्मीद बैठा था, उसे अचानक से किसी ने मुसीबत से लड़ने की हिम्मत दे दी थी। ये कोई मामूली चेक नहीं था विनीत के लिए। जहां दुनिया ने साथ छोड़ दिया था, एक इतने बड़े आदमी ने विनीत में दोबारा भरोसा दिखाया था। साल भर बीत गया और उस एक दिन ने
विनीत की जिंदगी बदल दी। विनीत के लिए उस चेक की कीमत बेशुमार थी, इसलिए विनीत ने उस चेक को कैश करवाने से बेहतर उसे फ्रेम करवा के अपने ऑफिस में टांग दिया था। मुसीबतों से लड़कर एक बार फिर विनीत ने ऊंचाइयों को छुआ। 1 साल निकल चुका था और विनीत को बस इंतजार था उसी पार्क में, उसी बेंच के पास वापस कुमार गोइंका से मिलके उनका चेक उन्हें वापस करने का। विनीत ने टाइम नहीं गवाया और पार्क में इंतजार करता रहा। बताए वक्त पर कुमार गोइंका वहां आए और बैठ गए। विनीत ने चेक फ्रेम से निकालकर कुमार गोइंका के हाथ में रख दिया। सर, इस चेक ने मेरी जिंदगी बदल दी। इस चेक में लिखे 8 करोड़ से ज्यादा कीमत आपके भरोसे की है। सर, आपके विश्वास ने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ा दिया। कुमार गोइंका मुस्कुराए और इससे पहले कि कुछ कहते, एक औरत वहां पर आ गई। क्या बाबूजी, आप बिना बताए घर से चले जाते हो? हमें चिंता हो रही थी आपकी। उस औरत की बात विनीत सुन ही रहा था कि औरत का ध्यान बुजुर्ग के हाथ में रखे चेक पर पड़ा। औरत ने विनीत को देखा और बोली, अरे, आपको भी इन्होंने चेक पकड़ा दिया? हाँ, मतलब पकड़ाया तो था। आई एम सो सॉरी। ये मेरे पापा हैं, काफी समय से बीमार चल रहे हैं। लोगों को कुमार गोइंका बन के चेक काट काट के देते रहते हैं। सच बताऊं तो इनके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। क्या? तो ये कुमार गोइंका नहीं है? नहीं, इनका नाम तो बंसीलाल है और वो अकाउंट भी बंद है जिससे ये चेक काट के देते रहते हैं। विनीत का मुंह खुला का खुला रह गया।